परम शांति बापू जी, आज आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आत्मा कौन से तत्वों से बनी हुई है। हर एक की आत्मा, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो या कोई भी, जो विजिबल है या इनविजिबल, जो भी सोल्स है, चाहे बैक्टीरिया हो जो इन आंखों से भी नहीं दिखते, तो रियलिटी में वो कितने तत्वों की है, क्या है, ये आप बताइए। देखो, ये बहुत बड़ा गहरा प्रश्न है कि आत्मा कौन से तत्वों से बनी है। आत्मा वैसे तो ब्रह्म तत्व से बनती है, ब्रह्म माना परम तत्वों से, ठीक है। मगर जब शुरू शुरू में जो आत्माएं बनी, जैसे शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन करवाया, इस ब्रह्मांड की बात है। तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ने जो संकल्प द्वारा सप्तर्षि बनाए और जो देवताओं की आत्मा बनी, पहले पहले जो देवता बने थे जी, वो सभी आत्माएं परम आकाश तत्व बनी थी, परम तत्व, परम छठा तत्व। आपने जो द होम ऑफ ऑल थिंग्स जो आपकी बुक है, उसके अंदर आपने ये बताया था कि जब पर ब्रह्म में से जो सबसे पहले जो आत्माएं निकली वो है 108। तो वो 108 आत्मा वही महातत्व से बनी हुई है, परम तत्व से बनी हुई है। जो वो हाई क्वालिटी आत्मा है जो पहले पहले 108 बीज बनी है जी, वो तो केवल इस ब्रह्मांड की मैं बात नहीं करता, वो जो 108 की बात करता हूँ जी जी जी, वो तो मल्टीवर्स जो बना हुआ है जी, वो मल्टीवर्स यूनिवर्स के मालिकों के मालिकों के मालिकों की बात करता हूँ, वरना 100 कला के ब्रह्मांड की बात करता हूँ। ओके। वो 100 कला के जो ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसने सबसे पहले ब्रह्मा द्वारा 108 जो रचना बनी, वो 108 तो परम परम आकाश तत्वों से बनी थी, परम लाइट की आत्माएं थी। वो आत्माएं तो परम 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 आत्माएं थी, वो परम 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 तत्वों से बनी थी, परम प्रकाश से बनी। परम तत्व तो नीचे क्वालिटी है। ओके, परम प्रकाश से बनी। परम प्रकाश, उसमें भी हाई क्वालिटी परम प्रकाश, परम प्रकाश में भी क्वालिटी होती है। ओके, कि जैसे परम प्रकाश में, जैसे परम प्रकाश शिव भी है परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा, ठीक है, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। बराबर। महाशिव भी है परम प्रकाश की आत्मा, परम महाशिव भी है परम प्रकाश की आत्मा, परम 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 ऐसे। तो जो 100 कला का मालिक है वो भी परम आकाश तत्व से बनी, परम 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 प्रकाश से बनी हुई आत्मा है। तो वो क्वालिटी में फर्क है, जैसे शिव की आत्मा की क्वालिटी में, महाशिव की आत्मा की क्वालिटी में, परम महाशिव की आत्मा की क्वालिटी में, और 100 कला वाला जो परम 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 महाशिव है, बेहद के बेहद का परम परम महाशिव कहेंगे उसको, जो मल्टीवर्स यूनिवर्स का, मल्टीपल यूनिवर्स का मालिकों का मालिक है। तो उसने जो पहले 108 परम परम आत्माएं बनाई, वो परम हाई क्वालिटी परम 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 प्रकाश की आत्माएं थी। ओके। और इसलिए उसको, वो आत्माओं को तो हम परम 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 आत्मा। अच्छा, अब धीरे धीरे ऊपर से थोड़ा और नीचे आते हैं। फिर जो आपने बताया कि 16,108, फिर 9 लाख आत्माएं, उनकी बात करते हैं कि वो कितने तत्वों के और कैसे बनी हुई है, कब बनी हुई है। जो 100 कला वाली ब्रह्मांड की जो आत्मा है, जैसे 108 बनी, वो जैसे 100% परम प्रकाश से बनी है। जब 16,000 बनती है तो उसमें परम प्रकाश की क्वालिटी में फर्क पड़ता है। तो कितना समय पहले ये आत्माएं बनी होगी? वो तो समय की गिनती नहीं कर सकते ना। अगर समय को गिनती कैसे गिनोगे? समय मैं बताऊं आपको, समय को गिनना है तो नीचे से लो। बेस किसका बनाओगे? ये ब्रह्मांड का, ठीक है, पृथ्वी का। धरती पर, हम जब धरती पर रहते हैं तो धरती पर 1000 चतुर्युग, माना 1000 बार 4 युग होता है, तब ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का एक दिन होता है, और 4 युग होता है 43,20,000 ईयर्स। तो ब्रह्मापुरी में एक दिन रात होता है तो 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मापुरी का 100 साल होता है, तब ब्रह्मा की आयुष खत्म हो जाती है, तब महाशिव की एक पल होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा ना, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो इन आत्माओं की भी उम्र ऐसे ही होगी। आत्मा जितनी हाई क्वालिटी की बनती है, जैसे इस ब्रह्मांड में कोई आत्मा, जैसे 108 की बात करें तो उनकी हम बात फोकस कर रहे हैं अभी, तो वो तो अजर अमर अविनाशी, वो तो 100 कला का ब्रह्मांड कभी वाइंड अप ही नहीं होता। ओके। 100 कला, जैसे महाशिव महाकाल, मतलब ये हो गया कि वो इनफाइनाइट है, वो ना पहले थी ना बाद में थी, वो तो अजर अमर अविनाशी, आदि अनादि है, आदि में भी थी, अनादि में रहेगी, ठीक है, उसका विनाश नहीं होता। ओके। मगर देखो आत्माओं में क्वालिटी क्या है हमारे ब्रह्मांड में, माना सोलर सिस्टम में, जैसे ब्रह्मा ने पहले फरिश्ताओं की आत्मा बनाई, तो फरिश्ताओं की आत्मा परम आकाश की थी। क्या? परम आकाश नहीं, परम तत्वों में परम आकाश, ठीक है। फिर बाद में जो क्वालिटी गिरती गई तो परम अग्नि की बनी, परम अग्नि की आत्माएं बनी, फिर परम वायु की बनी, फिर धीरे धीरे परम तत्व निकल गया तो नीचे क्वालिटी वाली आत्माएं बनी, वो आत्माओं की बनी, आकाश तत्व की बनी, फिर वायु तत्व की बनी,
तो आपका मतलब ये है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो इस सृष्टि पे हम जिस इंसान को हम देखते हैं, वो जो नॉर्मल अगर आत्मा है वो 108 या सुप्रीम वाली आत्माएं नहीं है, तो उनकी आत्माएं ये 5 तत्वों से मतलब आकाश, वायु, अग्नि से बनी हुई आत्मा है। आज जो मनुष्य अवतार में जो आत्मा है जी, आज उसकी क्वालिटी में केवल आकाश तत्व की आत्मा है। क्या है? सिर्फ आकाश, सिर्फ आकाश, परम आकाश नहीं। वो तो परम अगर उसकी आत्मा परम आकाश तत्व होती तो वो परम धाम में रहती। ओके, परम धाम में रहती, परम धाम में रहती। इसलिए सिर्फ आकाश तत्व की आत्मा है, इसलिए मनुष्य होता। तो ये आत्माएं परम धाम में नहीं बनी थी, जैसे जैसे सृष्टि का विकास होता गया ब्रह्मा ने ब्रह्मापुरी में बनाई। ओके, ब्रह्मापुरी में बनी हुई है। हाँ, ब्रह्मापुरी में, परम धाम में सर्जन नहीं हुआ। ठीक है। मगर जो आत्माएं जो महाशिव ने, जैसे शिव बनाए, महाशिव ने एक संकल्प मात्र से अनंत अनंत शिव बनाए, तो वो जो शिव की आत्मा बनी थी वो परम प्रकाश की बनी थी। ओके, ये तो बहुत कमाल की बात आपने बताई है कि जो मतलब जो बेहद के परम धाम में जो आप बताते हैं वो आत्माएं तो श्रेष्ठ वाली आत्माएं थी और वो इनफाइनाइट टाइम से बनी हुई है। लेकिन उसके बाद जो ब्रह्मा को बनाया गया, उन्होंने ब्रह्मापुरी बनाई, फिर उन्होंने मनुष्य बनाए, तब ये आत्माओं का सर्जन हुआ। ये तो गिरती कला में है ना। अच्छा, डाउनफॉल में जैसे जैसे ओके सर्जन होता गया, आत्मा में पावर लॉस होता गया, उसके बाद वो आत्मा क्रिएशन होती गई और पावर धीरे धीरे उन आत्माओं में कम होता गया। लेकिन आपका कहना है कि आज के समय में जो मनुष्य आत्मा है वो सिर्फ आकाश तत्व की बनी हुई है। समझो कि कोई यहाँ मनुष्य, मैं आपको बता दूं, पहले तो बैक्टीरिया और जीव जंतु है, वो एकदम वायु तत्व, उसकी आत्मा वायु तत्व की। अच्छा, उनकी वायु, उसमें कोई ताकत नहीं है उसकी। क्योंकि कोई भी आत्मा, क्योंकि वो सेकंडों में बनते और सेकंडों में खत्म हो जाते, उसकी जिनका लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट है। उसके अंदर भक्तिमान के शास्त्रों में एक सेल की आत्मा है। क्या है? एक सेल की आत्मा। और मनुष्य कितने सेल का है? अरबों सेल का मनुष्य है। वैसे तो आज का साइंस ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स। हाँ, तो सेल्स भी कहाँ से? आत्मा से निकल के आए ना। सेल से बना हुआ शरीर माना सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में भी आकाश वायु है ना। तो इन सब आत्माओं का भी सूक्ष्म शरीर होगा कि नहीं होगा? होता है, मगर वो ना के बराबर। ना के बराबर। वायु तत्व का शरीर वही, वायु तत्व की आत्मा बनी है तो वायु तत्व का शरीर वो वही एज इट इज हुआ। आत्मा और शरीर एक समान हो गए। तो सूक्ष्म शरीर में भी तो 3 तत्व तो होते ही है कि नहीं होते? सूक्ष्म शरीर में जैसे कोई भी एकदम अति सूक्ष्म जीवाणु है, कीटाणु है, उसकी आत्मा वायु तत्व का है, शरीर भी वायु तत्व का है। तो क्या फर्क रहा? शरीर और आत्मा में कोई फर्क रहा? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो नेगेटिव नेगेटिव वायु तत्व से बने हुए जो सेल्स है, तो वो जब इंसान के शरीर में सांस के द्वारा अंदर जाते हैं तो इंसान के जो सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है उसके ऊपर उसका इफेक्ट आता है और वो बीमार होते हैं। तो मतलब इसको हम रिलेट करें तो ये नेगेटिव वायु तत्व के कारण ये डिसीज हुआ या जो भी प्रॉब्लम हुआ। तो वायु तत्व के अंदर, वायु में नेगेटिव बैक्टीरिया भी है, पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है। तो अति सूक्ष्म कीटाणु जो है वो किससे बनी? नेगेटिव वायु से बनी। ओके। तो नेगेटिव वायु में तुम्हारी श्वास में जाती है तो तुम्हें रोग डिसीज बनाती है। और पॉजिटिव बैक्टीरिया भी तुम्हारे श्वास में जाती है तो तुम्हारे बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया बनाते हैं। तो पानी में भी ऐसा ही है। हाँ, तो वो बैक्टीरिया अति सूक्ष्म आत्माएं जो है, जल तत्व के अंदर के जो नेगेटिव सेल है वो बुरा करेंगे। और सभी प्रकार के जीव है ना, नेगेटिव भी जीव है, पॉजिटिव भी जीव है। मगर जो हाई क्वालिटी आत्मा है, समझो एक बात बता दो, जो बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है, जो पहले परम प्रकाश की भी आत्माएं बनी थी, मगर वो आत्माएं, मैंने एक बार देखा था कि ये 108 वाली आत्माएं धरती पर आ गई हैं, जो परम प्रकाश से बनी हुई आत्माएं, जिनको आप ढूंढ रहे हैं। मैं जिनको ढूंढ रहा हूँ। ओके। मल्टीवर्स को चेंज करना है तो 108 को ढूंढना ही पड़ेगा। ओरिजिनल बीज है, 100 कला के बीज है। तो वो आत्मा भी जब धरती पर मनुष्य अवतार में आ जाती है तो उसकी आत्मा में जो पहले परम प्रकाश की एनर्जी थी वो निराकार थी। आत्मा क्या बनी? जब सर्जन हुआ तो निराकार। निराकारी से भी सूक्ष्मोत्तर में आकारी बनी। आकारी से भी घूमती फिरती अपने 33 कोटि देवताओं को ढूंढते ढूंढते धरती पर आई हैं आत्माएं, जिनको एलियंस कहते हैं जी। ये सब मनुष्य बन गए, वो आत्माएं मनुष्य बन गए, तो उसकी आत्मा में भी चेंज आया। बाबू जी ये बताइए कि एलियंस की क्या सोल्स होती है, क्या होता है, कितने तत्वों की होती है? एलियन जो आते हैं, एलियंस के भी कई प्रकार के एलियंस हैं। ओके। एलियन जो हमारे सोलर सिस्टम से आते हैं जी, जो सोलर सिस्टम में उसके 3 तत्वों का शरीर होता है, उसमें उसकी आत्मा परम तत्वों की होती है। ओके। और शरीर उसका जो वायुयान होता है उसके अंदर परम तत्व की मात्रा होती है। उसके पास जो यूएफओ है, इसलिए जो सोलर सिस्टम में आता है उसमें परम तत्व की मात्रा समझो 10-20% है, बाकी वायु तत्व अग्नि तत्व है। इसलिए उसका वायुयान की 1 सेकंड में कई
अरब प्रकाशवत जा सकती है, इसकी स्पीड इतनी होती है। बाबूजी बीच में रोकना चाहूंगा, मैंने एक बुक पढ़ी थी मृत्यु पछी की दुनिया, ये गुजराती बुक है। उसके अंदर ये बताया गया था कि जो लेखक है उनका जो फ्रेंड था उन्होंने शरीर छोड़ दिया था और उसके बाद जो उन्होंने दुनिया देखी उसके बारे में उससे बताया। लेकिन मेन मुद्दा उसमें ये था कि उन्होंने बोला कि हमारी जो आत्मा है गुरु ग्रह शुक्र ग्रह तक जाती है, जुपिटर तक जाती है और तुरंत हम लोग वापिस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल इतना अलग है तो हमारी आत्माएं वहां रुक नहीं पाती और हम लोग टिक नहीं पाते और तुरंत ही वापस पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। तो आपकी ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि हर जगह पे वायुमंडल अलग है। शरीर के जो सूक्ष्म शरीर है चाहे वो स्पिरिट फॉर्म में है उसका भी जो फॉर्मूला जो बना हुआ है वो भी डिफरेंट है। और प्लेनेट के अंदर का जो वायुमंडल जो है चाहे वायु तत्व का, आकाश तत्व का या अग्नि तत्व का, जैसे आपने बताया कि हर एक अलग अलग ग्रह पे अलग अलग वायुमंडल है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि वहां पे वो आत्माएं टिक नहीं पाती और वापस धरती पे आते हैं। आप भी जैसे बता रहे हैं कि एलियंस भी अब धरती पे आ रहे हैं क्योंकि उनके ब्रह्मांड में पावर नहीं है और उनकी आत्माओं में पावर लॉस हो रहा है, तो वो चार्ज करने के लिए या अपने आप को समझने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये हो रहा है कि ये जो देवी देवताओं की जो आत्माएं थी वो कौन से तत्व की बनी थी? देखो, एक सीधी सी बात बताऊं कि हिंदू शास्त्रों में लिखा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ठीक। जो ब्रह्मांड में जो तत्व है उसी का शरीर बनता है। ओके, सही बात है। अगर तुम 5 तत्वों के ब्रह्मांड में है तो शरीर 5 तत्वों का है, मनुष्य आत्मा का। अगर वही मनुष्य शरीर छोड़ के ऊपर जाता है तो 3 तत्वों के ब्रह्मांड में जाता है तो सूक्ष्म शरीर होता है, 3 तत्वों का, आकाश वायु और अग्नि का होता है। वही आत्मा ऊपर जाती है शिवपुरी में तो वहां उसका केवल आकाश तत्व का आत्मा होती है, आकाश तत्व का शरीर है। और तत्व उसकी आकाश तत्व में शरीर होता है तो उसकी आत्मा में भी परम आकाश होता है। क्या उसकी आत्मा किसकी बदल गई? पहले यहाँ धरती पर जब मनुष्य होता है तो उसकी आत्मा में आकाश तत्व था और शरीर 5 तत्वों का था। आत्मा आकाश तत्व की, शरीर 5 तत्वों का। वही जब शरीर बदल के सूक्ष्म में गई तो सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों का और उसकी आकाश के अंदर परम तत्व आए। और जो शिवपुरी में गई तो शरीर आकाश तत्व का और आत्मा परम आकाश की। जो फरिश्ता देवता थे वो बहुत बड़े देवताओं की भी नंबरवार क्वालिटी है। तो जो गैलेक्सी के बीच में रहते हैं वो जैसे महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं हैं, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाब्रह्मा, ऐसे महाइंद्र, ऐसे हाई क्वालिटी देवता है। उसका शरीर है परम आकाश का और उसकी आत्मा है परम लाइट की। जब आत्मा परम लाइट की होती है, परम प्रकाश की आत्मा होती है, तब उसका शरीर परम आकाश का होता है। जब तो जहां जिस ब्रह्मांड में जाती है उसी के हिसाब से उसका शरीर बदल जाता है। बाबूजी ये तो बात हो गई देवताओं की। अब हम बात करेंगे शैतानों की, दानवों की, डेविल्स की, उनकी सोल्स की, जिसको जिन बोलते हैं या जो भी नेगेटिव सोल्स है जो धरती पे बुरा काम करते हैं। क्या उनका भी आत्मा इन्हीं तत्वों की बनी हुई है? देखो, देवताओं की आत्माओं में और इविल सोल है उसकी आत्माओं में फर्क होता है। उसकी तत्वों में नहीं बनी तो सेम होगी ना? नहीं, पहले बनी थी मगर कोई ज्यादा इच्छाएं रखी, ज्यादा इच्छाएं की तो नीचे गिर गया। इच्छाओं ज्यादा करने से एक्टिवेट ज्यादा होती है आत्मा, धीरे धीरे नेगेटिविटी होती है तो आत्मा नेगेटिव बन जाती है। तो उसकी आत्मा में क्या भर गया? नहीं, वो तो रहते तो सेम वायुमंडल में है ना। नहीं, जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो ऊपर चली जाती है। नहीं, हम डेविल्स की बात कर रहे हैं। तो डेविल धरती के समझो कि 5-10 किलोमीटर की रेंज में डेविल क्वालिटी की आत्माएं रहती है। डेविल किसकी है? यहाँ फरिश्ता बहुत कम है ना। फरिश्ता तो यहाँ है ही नहीं। फरिश्ता का मतलब है फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं। फर्श वाला मतलब धरती वालों से कोई कनेक्शन नहीं रखता, नहीं तो वो फरिश्ता भी नीचे आ जाए अगर कनेक्शन रखे तो फरिश्ता में जो आत्मा है वो परम आकाश की होती है। और जब ये भूत प्रेत बन जाते हैं तो उसकी आत्मा वायु तत्व की और नेगेटिव वायु की होती है आत्मा। लेकिन तत्व वही रहता है, लेकिन उनके अंदर इच्छा बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, इसलिए वो नेगेटिव बन जाते हैं ना। देखो, हमेशा तत्व परिवर्तन आत्माओं की सोच पर होता है। ठीक है। आत्मा जब अच्छी सोच करती है तो उसकी बॉडी के अंदर अच्छे तत्व आते हैं, पॉजिटिव तत्व आते हैं और उसकी आत्मा में भी पावर आती है। जब आत्मा में पावर आती है, अगर आत्मा में वायु तत्व भर गया तो आत्मा आकाश तत्व की बन जाती है। आत्माओं के तत्वों में भी परिवर्तन होता है। जैसे शरीर के तत्वों में परिवर्तन होता है ऐसे आत्माओं की तत्वों में परिवर्तन होता है। जो नेगेटिव आत्मा है, जो शैतान है, उसकी आत्माओं में इतनी नेगेटिविटी भरी होती है तो उसमें आकाश तत्व नहीं होता। आकाश तत्व हो, अगर आत्मा में आकाश तत्व हो तो वो शांत होगी, वो नेगेटिविटी नहीं करेगी। इसलिए इसकी आत्मा में
नेगेटिव वायु भर जाती है। क्या भर जाती है? नेगेटिव सोच। नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायु आत्मा में भर जाती है। नेगेटिव, उसका शरीर भी नेगेटिव वायु में होता है। और अग्नि भी नेगेटिव होती है। अग्नि में भी कई प्रकार है। जैसे जिस अग्नि में से धुआं निकले वो नेगेटिव अग्नि है, और जिसमें जैसे ये रोशनी वाली अग्नि है, जैसे ट्यूबलाइट में से अग्नि निकलती है वो अच्छी अग्नि है। तो अग्नि के भी 108 क्वालिटी है। ऐसे वायु में भी कई प्रकार के वायु है। तो नेगेटिव वायु है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो जहरीले है। तो जितनी शैतान है उसमें नेगेटिव वायु है। और वो वायुमंडल से नेगेटिव वायु खींचती है। जैसे जहां धुएं बुए होते हैं, जैसे नेगेटिव धुएं बनते हैं, वहां शैतान वाली आत्माएं धुएं खींचती हैं अपने शरीर में। तो उसका नेगेटिव वायु का शरीर है, तो आत्मा भी नेगेटिव वायु की है। और जब अच्छी बन जाए, आत्मा में अच्छी आत्मा है, क्वालिटी आत्मा है, तो उसकी आत्मा आकाश तत्व की होती है। मनुष्य आत्माओं में भी आकाश और वायु तत्व की आत्मा है। शैतानों की आत्मा वायु तत्व की है, नेगेटिव वायु की है, और मनुष्यों की आत्मा आकाश तत्व की है। इसलिए वो आकाश तत्व की आत्मा शांत होती है, उसको शांति चाहिए। और जो नेगेटिव काम करते हैं उसको नेगेटिव वायु है। इसलिए पूरी हलचल, वायु तत्व जैसे हलचल मचाता है ना साइक्लोन में। तो अब बापूजी बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब मनुष्य आत्मा, उनको पता तो चल गया कि हम आत्मा है और इतने तत्वों के बने हुए हैं, तो वो अपनी आत्मा में पावर भरे कैसे, कहाँ से लाए पावर? जैसे रूह और आत्मा और सोल एक कॉमन चीज होगी, शब्द एक कॉमन होगा। हर एक जानता है, हर एक जानता है। तो जैसे रूहानी दुनिया है, आत्माओं की दुनिया है, सूक्ष्म जगत है, सबटल वर्ल्ड है। तो सभी चाहते हैं कि हमारी आत्मा में शक्ति कहाँ से है। धरती से लाखों किलोमीटर दूर तक शैतान वाली आत्माएं घूमती है, लाखों किलोमीटर। बीच में बोलूंगा बाबूजी कि जैसे साधु संत थे आज से मतलब हजारों साल पहले, वो धरती पे आके 10-10 हजार साल तक तप करते थे, वो पावर लेने के लिए या शिव की प्राप्ति करने के लिए, शिवत्व की प्राप्ति करने के लिए, व्हाटएवर जो भी उनका इंटेंशन था। अगर यहाँ पे इंसान अगर वो पावर लाना चाहे या लेना चाहे, तो आज का इंसान क्या करे? देखो, पहले मनुष्य कई युगांतर तक तपस्या करते, हजारों साल नहीं, युगांतर, कई युगांतर तक। ओके, युगो युग तक तपस्या करते थे कई ऋषि मुनि। मगर वो ब्रह्मा से वरदान लेकर तृप्त हो जाते थे। ठीक है। जैसे असुरों ने वरदान लिया ब्रह्मा से, शंकर से, तो वरदान से उसके पास एनर्जी आती थी, उसकी आत्मा में शक्ति आई, और भी वो शक्ति का नेगेटिव यूज करके फिर दुनिया पर हल्ला मचाते थे। तो ये तो भारत के शास्त्रों में तो ये सब लिखा ही हुआ है कि तब किया, पावर आई और राज्य कब्जा किया, पृथ्वी के ऊपर आक्रमण किया, देवलोक का राजा बन गए, इंद्र बन गए, असुर इंद्र बन जाते थे। हाँ, तीनों लोक में उनका राज होने लगा। जैसे रावण, भूलोक, बबुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग बोलते हैं, तीनों लोग पर राज था असुरों का। तो ये अब ये पुरानी बातें हैं, मगर आज आत्माएं जो हैं, आज भी देखो नेगेटिव आत्माओं का दुनिया पर राज है कि नहीं? आज देखो अच्छी आत्माएं पॉलिटिक्स में जाती अच्छा, इंसान ये इन लोगों से बचने के लिए या परमात्मा से कैसे पावर ले और क्या करे वो, तो अपने आप को सेव कर पाए इन रावणों से या इन नेगेटिव सोल्स से? जैसे नेगेटिव आत्मा है, जो आसुरी वृत्ति वाली आत्मा है, जो रावण वृत्ति वाली आत्मा है, आज सारी धरती पर भी रावणों का राज है। बाबूजी, मैं आपको बीच में ये बोलूंगा कि टीबी जोशुआ करके जो बंदा है, जो मतलब चर्च में जाके लोगों के भूत निकालता है, व्हाटएवर, वो मेरे ख्याल से वो 10 करोड़ लोग उनको फॉलो करते होंगे, वो चर्च में जाके ये सब काम करते हैं। तो वो आत्माओं को, उन मनुष्य को इतना ही नहीं पता कि हम परमात्मा से पावर कैसे ले। वो लोग इनका सहारा लेते हैं क्योंकि वो बेबस है, उनके पास कोई चारा नहीं है, वो हर मेडिकल ट्रीटमेंट से थक चुके हैं, या ईच एंड एवरीथिंग, मतलब पूरी दुनिया के हर चीज वो कर चुके हैं, लेकिन उनको अंतिम रास्ता यही दिखता है, और फिर वो चाहे जीसस को फॉलो करे या अपने जो भी धर्म में जिसको बिलीव करते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो इन आत्माओं को कैसे प्राप्ति, मतलब इन परमात्मा की पावर कैसे मिले? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है, इस धरती पर लाखों धर्मपिता धर्म गुरु बैठे हैं। वो धर्मपिता धर्म गुरुओं ने सभी आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को अपने तक फंसाया हुआ है। धर्म के वाड़े बने हैं, जैसे वाड़े के अंदर गाय भैंस बकरी बांधते हैं ना, ऐसी तरह मनुष्य आत्माओं को कंठी बांधी है, गुरु की कंठी बांधी, तो ये गुरु के बिना वो भूत उसके घर में चक्कर लगाएंगे, उसके गुरु के। क्योंकि गुरु और धर्मपिताओं की स्थापना, ऊपर से जो आत्माएं आती है, वो हजारों आत्माएं इनके साथ काम करती है। इसलिए जो अगर सच्चा ज्ञान चाहता है तो धर्मपिता धर्म गुरुओं से पहले निकलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धर्मपिता और धर्म गुरुओं से चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा
कि हु इज द ऑलमाइटी अथॉरिटी। जब तक ऑलमाइटी अथॉरिटी को नहीं जानते, जब तक ऑलमाइटी अथॉरिटी को नहीं जानते तब तक पावर नहीं मिलेगी, तब तक पावर नहीं मिलेगा। और जब तक पावर नहीं मिलेगी तो तुम आत्मा में शक्ति नहीं आएगी, आत्मा में शक्ति नहीं आएगी तो ये धरती की चुंगल से बाहर ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, ये बात पे मैं बीच में ये कहूंगा कि जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तू जिसको याद करेगा वहां से ही तुझे पावर मिलेगा, तू जिसको याद करेगा उससे तू कर्म से जुड़ जाएगा। अगर सपोज हम कोई साधु महात्मा को याद करते हैं या कोई देवी देवता को याद करते हैं तो हमारा कनेक्शन सिर्फ वहां तक है, हमारा कनेक्शन परमात्मा तक नहीं लगता। तो इसकी वजह से वो उनके पास जितनी शक्ति है उतनी मिलेगी तुझे। तो मतलब ऐसा अर्जुन को बोला कि तू मुझसे जुड़, तू मुझसे पावर ले। तो आपकी बात ये सच है कि आज इंसान जो है वो हर जगह कभी इनके पास जाता है कभी उनके पास जाता है, मतलब अलग अलग जगह पे जाके अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो परमात्मा से शक्ति मांगता है। देखो मनुष्य आत्मा है, इतनी दुखी है और अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए कभी इधर भटकती रहती है, कभी धर्म के पास, कभी धर्म गुरु के पास, कभी इधर इस मंदिर में, कभी इस मस्जिद में, कभी ये। आखिरकार तो उसके कर्मों का ही फल मिलने वाला है, कोई एक्स्ट्रा तो लोन तो मिलने वाली नहीं है। अगर किसी ने कृपा कर भी दी तो वो तो ब्याज समेत पेमेंट वापस करना पड़ेगा। मतलब ये कि कर्मों के साथ तुम्हें वापस करना पड़ेगा उसको। पहले तो है कि मनुष्य कर्मों की थियरी को तो जानता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई मनुष्य कर्मों की थियरी जानता है, मगर जब संचित कर्म आते हैं, कई जन्मों के संचित कर्म अंतिम जन्म में आते हैं, मनुष्य अवतार में आते हैं, तो कई जन्मों के संचित कर्म आते हैं, तब आत्मा ऐसे दुखी हो जाती है, इतनी दुखी हो जाती है। और दुखी हुई आत्मा एक छोटी सी चीज का भी सहारा लेते, कोई भूत को याद करती, भूत के पास क्यों जाती, भूत निकालने के लिए पास क्यों जाती। आत्मा कमजोर हो जाती है, आसपास भूत मंडराते, फिर भूत प्रवेश कर लेते हैं, फिर उससे नेगेटिव कर्म कराते हैं, उल्टे काम कराते हैं। तो आजकल हर कोई के घर में भूत न भूत है, ऐसे सब बड़े बड़े लोग हैं। पर आज बाबूजी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी की इच्छा पूरी नहीं हो रही या वो किसी परमात्मा को या उसके जो भी देवता इष्ट देवता को याद करने के बाद भी वो उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलता, ठीक है, तो वो भगवान से नफरत करने लगता है, वो नास्तिक बनने लगता है। तो जो जिसके पास जहां भी वो आत्माएं अपना इष्ट देव समझ के जिसको याद कर रही हैं, जिसको भी याद कर रही हैं, चाहे किसी को भी याद कर रही हैं इष्ट देव समझ के, अब जिसको याद कर रही हैं इसके पास पावर ही नहीं है, जो मर कर गया वो बन गया भूत। अब तुम भूतों को, भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, तुम भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे, मुझे याद करोगे तो मुझे पाओगे। हाँ बोला है, पितृ को याद करोगे तो पितृ आएंगे, देवता को याद करोगे देवता आएंगे, पितृ को बुलाओगे दानव को याद करोगे तो दानव आएंगे। तो जिसको तुम याद करते हो तो तुम याद माना योग, याद माना योग, योग माना कनेक्शन। तुम्हारा कनेक्शन, तुम जिसको याद करते हो, तुम जिसकी पूजा करते हो, उसी से तुम्हें प्राप्त होगा। अगर उसी के पास ही नहीं है कुछ तुम्हारे पास तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या देगा। आज एक कॉमन सी बात बताऊं, एक कॉमन सी समझ लो, धरती पर किनका राज है आज। धरती पर पहले आज से 5000 साल पहले, जब महाभारत से पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज था। क्या था? हिंदू धर्म का राज था ना। हिंदू माना सबसे पुराना धर्म हिंदू है। आज क्रिश्चियन धर्म आए 2000 साल हुए। बाबूजी ये धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? नहीं, वो तो बात सही है, वो तो मुद्दा हमें छेड़ना ही नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि जैसे मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बोला था कि हिस्ट्री टीवी वाले बोलते हैं कि उनके जो यीशु से पहले 36,000 साल तक वो लोग जो जीते थे, उसको अनुनाकी बोलते हैं या उनके बहुत सारे अफ्रीका के है। तो कहने का मतलब वो लोग थे या हमारे जो देवी देवता थे वो पहले आए या वो लोग पहले आए, और क्या ये 36,000 साल जीने वाली जो बात है वो सही है या क्या? एक बात बताऊं, यीशु ख्रीस्त से पहले अनेक मैसेंजर आए धरती पर। बहुत, अभी तो मिलता है करोड़ों साल, जब से ये धरती बनी है तब से ऊपर से मैसेंजर आए, आज के नहीं आ रहे। ओके। हमारे और कहते हैं हमारे पूर्वज भी मैसेंजर थे, ऊपर से आए हैं, एलियंस थे, हम भी एलियंस हैं, और धरती पर आज भी एलियंस आ रहे हैं। तो ये धरती पर 4 युग होता है, सतयुग होता है। तो सतयुग में जो भी ऊपर से आए या नीचे आए, जो भी धरती पर मनुष्य थे, उसकी आयु भारत हिंदू शास्त्रों में आयु 50,000 साल है। कितनी? आत्मा की आयु। अच्छा, नहीं, शरीर की आयु। अच्छा, शरीर की आयु, आत्मा की आयु नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। ठीक है।
शरीर की आयु, सतयुग में शरीर की आयु 50,000 साल होती है। नहीं, आपने एक बताया था कि एक जो ऋषि मुनि थे उनकी आयु थी ब्रह्मा का एक दिन, क्या नाम था, मार्कंडेय जो ऋषि था, उन्होंने उसकी आयु ब्रह्मा के 15 दिन तक थी। ओके। तो ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। मतलब वो शरीर की आयु थी या आत्मा की आयु? वो तो शरीर छोड़ के चले जाते थे। हाँ, फिर तो आत्मा की आयु। जब यहाँ धरती पर अर्ध प्रलय होता है तो वो तो शरीर छोड़ के फिर ऊपर ब्रह्मापुरी में चले गए, तो वो बच गए ना। वो तो आत्मा की आयु बताई। आत्मा की आयु। ब्रह्मा का 15 दिन माना कितना हुआ? ब्रह्मा का एक दिन रात माना 8 अरब 64 करोड़ साल। ओके। तो 8 अरब 64 करोड़ साल को तो बाबूजी ये बताए कि इतने समय तक जब आत्मा शरीर लेती है, छोड़ती है, जन्म मृत्यु के चक्र में रहती है और ये जो भी कर्म इकट्ठे करती है इनफाइनाइट समय के, अब इन कर्म जब उसके सामने आते हैं अच्छे या बुरे, तो यहाँ वो सुख भी भोगती है, दुख भी भोगती है। तो रियलिटी में इन सबसे ऊपर कैसे निकला जाए, सुख दुख से ऊपर? देखो सीधी सी बात है, आत्मा अपना कर्मों का हिसाब किताब धरती पर आकर सुख या दुख भोगती है। जैसे कृष्ण ने ये बात पे बोला था कि हे अर्जुन, तू परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर अपने अंदर, तो तू परम पद को प्राप्त करेगा और जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर चला जाएगा। तो ये कहाँ जाने की बात थी? ये 3 लोग क्रॉस करने की बात थी या कौन से लोक में जाने की बात थी? देखो एक बात सुनो, जो कृष्ण अवतार है या राम अवतार है, वो किसका अवतार था पहले तो समझो। और जो भगवान थे वो विष्णु या शिव के अंश थे। भक्ति मार्ग वाले विष्णु कहते हैं और ज्ञानी लोग उसको परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म का अवतार था राम और कृष्ण। तो परब्रह्म का इस ब्रह्मांड का जो परब्रह्म है शिव, वो निराकार कहाँ रहता है? परम धाम में। तो परम पद तो परम धाम में मिलेगा ना। हाँ ठीक है। तो परम धाम में जाने के लिए उसने क्या बोला? तुम सूर्य की भांति परम तत्व को याद कर। हाँ, सूर्य की भांति परम तत्व को प्रकाशित कर। जैसे सूर्य है, सूर्य की तरह परम तत्व को याद कर। तो जैसे सूर्य तत्व का है, अग्नि तत्व का है, क्या है? अग्नि तत्व का, सही है। ऐसी तरह सूर्य परम तत्वों का सूर्य को याद कर। मैं कैसा हूँ? निराकार। मैं कैसा हूँ? निराकार। तो तू मुझे निराकार को परम तत्व की भांति, मुझे मैं हूँ सूर्य की भांति, मगर सूर्य है अग्नि तत्व और मैं हूँ परम तत्व का, मैं परम प्रकाश का हूँ। तो मुझे सूर्य की भांति परम प्रकाश में, परम धाम में याद कर, तो मैं तुम्हें परम धाम में ले जाऊंगा, परम पद में ले जाऊंगा। तो आत्मा में शक्ति आएगी तो चला जाएगा। तो क्या बापूजी ये सच बात है कि परम तत्व जब आत्मा के अंदर उसको याद करते हैं तो जब पावर आती है तो उसके रियलिटी में पिछले जन्मों के जो भी पाप है या जो कार्मिक रिकॉर्ड है, जिसको ये लोग बोलते हैं कॉस्मिक बैंक, जो उसके अंदर जो हमारा रिकॉर्ड भरा हुआ है वो सब खत्म हो जाता है। हम सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। जितना भी हमारे कर्म है उससे हम मुक्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखो एक बात बता, गीता ने क्या कहा? गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा? पहली एक बात सुनो, तू मुझे देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश करूं। हाँ, ये कहा है, सही है। तो मनुष्य, कोई भी आत्माओं का पाप कहाँ होता है? उसकी आत्मा में होता है। हाँ, आत्मा में रिकॉर्ड है। आत्मा में रिकॉर्ड है ना, जन्मों जन्म की कैसेट है आत्मा। कई बेहिसाब समय की रिकॉर्ड है उसमें। तो पाप भी, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उसमें रिकॉर्ड है। अगर तुम्हें परम पद को जाना है तो तुम्हें परमात्मा को याद करना पड़ेगा। कैसे? और तुम्हें निष्काम कर्म योगी बनना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो आत्मा में जो नेगेटिविटी पड़ी है, नेगेटिव कर्म लोड हो रहा है, उसको परम प्रकाश आने से, परम तत्व आने से आत्मा में जो विकर्म है वो जलकर भस्म हो जाता है। आत्मा में विकर्म, योग अग्नि में परमात्मा को तुम योग करोगे तो योग से पावर आएगी। क्या आएगी? परम प्रकाश आएगा, परम अग्नि आएगी। क्या आएगी? परम अग्नि। परम अग्नि, परम अग्नि आएगी। तो वो आत्मा में जो नेगेटिव कर्म है या तुम्हारे कारण शरीर में जो नेगेटिव कर्म है वो सारे जलकर भस्म हो जाएंगे। जलकर भस्म माना पावर आया तो वो जो नेगेटिविटी है खत्म हो गई। अच्छा, लोगों के तो वो आत्मा परम तत्व की बन गई। परम तत्व से वो चली जाए, हल्की बन गई। जैसे अग्नि और परम अग्नि, तो ये अग्नि का सोर्स है, मतलब ये हुआ ना प्योर एलिमेंट ऑफ अग्नि, मतलब फायर एलिमेंट। अग्नि और परम अग्नि में बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे अणु और परमाणु में कितना फर्क है? हाँ, बहुत है। जैसे परमाणु बम बनाए तो उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होती है? बेहिसाब खरबों गुनी। सही बात। तो अणु को रिफाइन करो। अणु माना एटम। क्या? अणु माना एटम। एटम को रिफाइन करो, उसको परमाणु कैसे बनाए, इसको रिफाइन कैसे? जैसे अभी इन लोगों ने हाइड्रोजन को प्रोटॉन निकाला। हाइड्रोजन जो एटम है, एटम के अंदर 3 एलिमेंट्स है ना, बीच में है न्यूट्रॉन,
उसके ऊपर है प्रोटॉन और उसके ऊपर है इलेक्ट्रॉन। तो एक अणु, एक एटम के अंदर तीन एलिमेंट्स हुए ना, तो बीच में एटम है। जो एटम के अंदर बीच में जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन होता है माना आकाश तत्व। ओके। और उसके ऊपर जो तो ये अणु परमाणु प्रोटॉन है, प्रोटॉन है वो अग्नि तत्व है। ओके। ये बीच में आकाश, उसके ऊपर अग्नि, और इसके ऊपर जो घूम रहा है वो वायु तत्व। ओके। क्या? आकाश, अग्नि और वायु, 3 तत्वों का एक एटम बना है। ठीक है। फिर ऊपर मिट्टी और जल आ जाता है तो 5 तत्वों का एटम। तो ये अणु परमाणु बन सकता है? अणु परमाणु को, जैसे साइंस वालों ने हाइड्रोजन को, अणु को रिफाइन किया ना, तोड़ा, अणु को तोड़ा, फ्यूज किया। ओके। तो उसमें से प्रोटॉन निकाला ना, प्रोटॉन में पावर है। और 2 प्रोटॉन को, हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन को इन्होंने प्रकाश की गति से टकराया। तो प्रकाश की गति से जो 2 टकराकर एनर्जी रिलीज हुई, वो है परम अग्नि। क्या? वो है परम अग्नि। हाइड्रोजन के मतलब परम अग्नि को भी साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। परम अग्नि। ओके। ऐसे जो गॉड पार्टिकल उन्होंने बोला, क्या बोला? तो बीच में ये बोलूंगा कि ये साइंस वाले कह रहे हैं कि इंसान अमर बन जाएगा फ्यूचर में। तो ये इसी से बनेगा क्या? ये जो प्योर एलिमेंट्स है उसको प्योरिफाइड करके जो भी परम तत्व का अगर उसका बॉडी बन जाए तो वो अमर बन सकता है। जैसे ये साइंस वाले अभी बहुत रिसर्च कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी को रिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे डीएनए से, जो पुराने डीएनए, कई पुराने डीएनए मिलते हैं, कई लाखों साल पुरानी मम्मी मिली है, उसमें जो इसके डीएनए निकालकर हूबहू उसको बना सकते हैं। तो अगर आगे चलकर तत्व परिवर्तन की शक्ति अगर साइंस वालों के पास आएगी, जैसे उनके साधन परम तत्वों के बने होंगे, उसके कैमरे परम अग्नि के कैमरे हो, तो और परम तत्वों का साधन जो वो तत्व परिवर्तन करने के साधन बनाए, तो इंसान परम, उसकी बॉडी परम तत्व की बन जाए तो अमर बन गया। ओके। मृत्यु कहाँ से आती है? मृत्यु शरीर की आती है ना, आत्माओं की नहीं आती। हिस्ट्री टीवी वाले ये बता रहे थे कि जो भी मम्मी रखी जाती है या जितने भी अच्छे ऋषि मुनि या जो भी अच्छे उनके पोप हुए, उन सबके वो लोग पूरी बॉडी को सेव करके रखते हैं। उनका मानना ये था कि उनके बॉडी के जो सेल से, डीएनए से, वो उनको परमात्मा जब धरती पे आएंगे तब उस सेल से उसको वापस जिंदा करेंगे, ऐसा उनका मानना था। इसलिए वो मम्मीज या ये बॉडी को सेव करके रखते हैं, कब्रिस्तान में रखते हैं। कब्रिस्तान में भी या चर्च में, हर बहुत पूरी दुनिया में है ये सब जगह। ये बात है कि हिंदू लोग जलाते हैं बॉडी को और वो लोग कब्रिस्तान में दाखिल करते हैं। क्यों? कि दोनों की फिलोसॉफी अलग है ना। फिलोसॉफी तो ठीक है आप नहीं, मगर कब्रिस्तान में जो हड्डी रखी है वो क्या कहते हैं, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे। तो कब्र से उठाकर वो आत्मा को कैसे ले जाएंगे? उस शरीर तो डेड बॉडी, उसमें से आत्मा तो रूह निकल गई, रूहानी दुनिया में चली गई। अच्छा, ये तो बात सही आपकी, आपने लास्ट वीडियो में बोला था। लेकिन अब मेरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ये कब, ये आत्मा जो अणु परमाणु बनेगा या आत्मा जो परमात्मा बनेगी, ये कब होगा? ये जब तत्व परिवर्तन होगा। ये जो कौन से समय में होगा? जैसे सब जानते हैं ये कलयुग है या कलयुग का एंड समझो, या अभी बहुत समय बाकी भी हो सकता है या नहीं। तो क़यामत का दिन चल ही रहा है ना। ओके। तो क्रिश्चियन मुसलमान 500 करोड़ धरती पर तो मानते हैं ना, मनुष्य आत्माएं 500 करोड़ लोग मानते हैं। 700 करोड़ में से 500 करोड़ मानते हैं कि क़यामत का दिन चल रहा है और खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में आया हुआ है। तो वो आकर तत्व परिवर्तन करेगा। जब तत्व परिवर्तन होगा तो जो आत्माएं जो हैं वो आत्माएं तो ब्रह्मा कुमारी इसमें भी वो मानते हैं कि शिव धरती पे आए हुए हैं परमात्मा और अपना काम कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले भी सारी दुनिया में फैला रहे हैं कि भी अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो नई दुनिया की स्थापना होगी। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए भगवान शिव आए हुए हैं। शिव ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके काम कर रहे हैं। तो ये काम वो क्रिश्चियन मुसलमान भी मानते हैं, ढूंढ रहे हैं। क़यामत का दिन चल रहे हैं तो भगवान आएगा तो वो तत्व परिवर्तन करेगा। क्या करेगा? खुदा ताला क्या करेगा? तो इसमें कितना समय लग सकता है? उनके लिए 1 सेकंड। 1 सेकंड। ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो ऊपर से परम प्रकाश उतारेगा तो ये पूरा ब्रह्मांड परम तत्वों का बन जाएगा। क्या? वो केवल एक ब्रह्मांड नहीं बनाएगा, एक गैलेक्सी नहीं बनाएगा, एक यूनिवर्स नहीं बनाएगा। वो तो मल्टीपल यूनिवर्स में जहां जहां भी तत्वों की दुनिया है वो चेंज करने आएगा। कौन? किसका मालिक है वो? मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक है। कौन है? मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक।
ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है? मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक है। तो मल्टीपल यूनिवर्स में जहां जहां भी गैलेक्सियों में जहां जहां भी तत्वों की दुनिया है वो परम तत्वों की दुनिया बनाएगा, और नई 100 कला की दुनिया माना मल्टीपल यूनिवर्स नया बनाएगा। उसके लिए 1 सेकंड लगेगा, कितना? 1 सेकंड। उसने परम प्रकाश उतारा, परम प्रकाश उतारा मल्टीवर्स में, और 1 सेकंड के अंदर सब तत्वों से परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा, और सब आत्माएं आत्मा से परमात्मा बन जाएगी। कोई मुक्ति और जीवन मुक्ति होती है, मुक्ति और जीवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी कारण ये जो एलियंस है वो धरती पे आ रहे हैं कि उनको शायद ये हो माइंड में कि परमात्मा धरती पे आके हमारे पूरे सबको ये परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि आज तक परिवर्तन का ज्ञान तो किसी ने दिया ही नहीं है, चाहे कितनी भी बुकें पढ़ो। लेकिन ये जो आप बता रहे हो ये बातें तो कहीं पढ़ने को नहीं मिलती। मगर तत्व परिवर्तन कौन कर सकता है? एक बात सुनो, तत्वों को परिवर्तन करना केवल अपने ब्रह्मांड को नहीं। एलियन जो आ रहे हैं वो तो कल भी एलियंस के बारे में वो मैसेज जो भेजे हुए उसके बारे में कल एंसेंट एलियंस न्यूज सुजन में बता रहे थे कि इन्होंने भी हमारी धरती पर मैसेज भेजे हुए, हमने भी ऊपर मैसेज भेजे हुए। मगर ऊपर वाले एलियन जो है उनके पास तो उसका शरीर जो है उसमें अंश मात्र परम तत्व है, उसका यूएफओ परम तत्व का बनाया, इसलिए दूर दूर से आ रहे हैं। उसको पता है कि खुदा ताला नूर स्वरूप धरती पर आया हुआ है, क्या उसको पता है? एलियंस को पता है, मगर मनुष्यों को पता नहीं है, क्योंकि एलियन दूर दूर से आ रहे हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आ रहे हैं, यहाँ से गैलेक्सियों से नहीं आ रहे, अपने यूनिवर्स से नहीं आ रहे, दूर दूर से आ रहे हैं। और उनको पता है कि खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आया हुआ है, क़यामत का दिन चला रहा है और तत्व परिवर्तन हो रहा है और नई। तो आपका मतलब ये है कि जो आने वाला समय इसमें ये सब काम बहुत फास्ट गति से होगा। जैसे 108 हम ढूंढ रहे 108 मिलेंगे तो इसके बाद में 16,000 वाले आ जाएंगे, 16,000 वाले आ जाएंगे तो फिर 1 सेकंड में 9 लाख वाले आएंगे। 9 लाख वाले आते ही उसकी बॉडी बदल जाएगी, उसकी बॉडी वैक से अवैक स्वरूप में बन जाएगी, उसका स्वरूप बदल जाएगा, बॉडी का स्वरूप बदलेगा। उसकी बॉडी 9 लाख की बॉडी 1 सेकंड में वो परम प्रकाश उतारेंगे, जहां 9 लाख बैठे होंगे 50 किलोमीटर के दायरे में एक परम प्रकाश उतारेंगे, तो 9 लाख जहां भी बैठे होंगे, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले बताते हैं ना कि माउंट आबू में परिवर्तन होगा, क्या होगा? माउंट आबू में। तो जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो बेहद का बाप है, जो जिसको बेहद का बाप बोलते हैं, बेहद का बाप माउंट आबू में 9 लाख बैठे होंगे, तो वहां परम प्रकाश का 50 किलोमीटर की डायमीटर में परम प्रकाश उतारेगा, और 9 लाख आत्माएं हैं, वो आत्मा से व्यक्त से अव्यक्त बनेगी। अव्यक्त माना परम लाइट की आत्मा बन जाएगी, शरीर भी 5 तत्वों का परम तत्वों में बदल जाएगा। और तो ऐसे करते फिर धीरे धीरे 2 करोड़ आएंगे, तो ये पूरा ब्रह्मांड 1 सेकंड के अंदर पूरा, ये सूर्य भी परम तत्वों का बन जाएगा। सूर्य भी क्या बनेगा? परम तत्वों का। फिर ये लोग साइंस वाले बोलते हैं कि सूर्य खत्म होने वाला है, नहीं, परम तत्वों में परिए, तो इनकी भाषा विचारों के पास तत्वों के साधन है ना। अब वो तो तत्वों के साधन में इनकी लिमिट होती है। अब वो तो सूर्य कहते हैं कि 5 अरब साल निकला है और 5 अरब साल चलेगा, मगर दुनिया तो चल ही नहीं है, दुनिया तो चल ही नहीं है, चलेगी ऐसे दुनिया? नहीं चलती। दुखों का सागर है, धरती पर कोई भी सुख है। तो पर ऑलमाइटी अथॉरिटी जो ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान दे रहे हैं, बेहद का बाप जो कह रहे हैं, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद का बातें करते हैं, बेहद का ड्रामा का आदि मंदिर का राज समझाते हैं। तो आखिर लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि इंसान को जो है वो आत्मा से बेहद के परम पिता को पहचानना चाहिए, और उनको जानने के बाद उनसे योग लगाना चाहिए और परम तत्वों को उतारना चाहिए, और जिससे ही इंसान का खुद का परिवर्तन अपने अंदर आएगा और उसकी बॉडी परिवर्तन होगी, और उसको ही तभी उसको परम शांति मिलेगी। देखो आत्मा जो है, आत्मा सभी इतनी, मनुष्य आत्मा इतनी नीचे गिर गई है कि आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो परमात्मा को जान पाए। और परमात्मा की ड्यूटी है कि वो तत्व परिवर्तन करके सारी सृष्टि को बदल देगा। अब दुनिया चलने वाली नहीं है, इसलिए खुद परमात्मा ही ये काम करेंगे। मनुष्य आत्मा तो परमात्मा को ढूंढ नहीं पाएंगे, मगर जब तत्व परिवर्तन होगा, जब ये तत्वों का परम तत्वों में समग्र ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स सब परिवर्तन 1 सेकंड में तत्व परिवर्तन होगा, तब सब आत्माएं जो नीचे की कैटेगरी की जो आत्माएं हैं वो आत्मा में परम तत्वों में डाइल्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसको मुक्ति कहेंगे। वायुमंडल, जब वायुमंडल परम तत्वों का हो, वायुमंडल परम आकाश तत्वों का हो, वायुमंडल परम आकाश का हो, तो परम आकाश तत्वों के अंदर जो कमजोर आत्माएं हैं, आकाश तत्व की आत्माएं सब डाइल्यूट हो जाएगी, उसको मुक्ति कहते हैं। और जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जो परम प्रकाश वाली जो आत्मा है, उसमें परम प्रकाश आएगा, तो वो जीवन मुक्ति में जाएगी और नई सृष्टि में बनेगी।